ये कहानी टिमोथियो नाम के एक डॉक्टर के ऊपर आधारित है जिसे एक राह चलते लड़की से प्यार हो जाता है और नशे की हालत में ये डॉक्टर उसके घर पहुंच के उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ घबाघब करता है। आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या और कब कब होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है डोंट मूव और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम टिमोथियो नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर के साथ मिलकर एक पेशेंट का सर्जरी कर रहे थे। तभी एक लेडी उनके पास आती है और वो उनसे बोलती है कि एक यंग पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आई है और वो एक जवान लड़की है जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। वो लेडी टिमोथियो को ये भी बोलती है कि उस लड़की का बाइक एक्सीडेंट हुआ है और वो हूबहू तुम्हारी बेटी एंजेला की जैसी ही लग रही है। ये सुनने के बाद टिमोथियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भागते हुए उसको देखने के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो सच में टिमोथियो की बेटी ही थी, जिसकी हालत देखने के बाद टिमोथियो अपने साथ वाले डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करने के लिए बोलता है और वो बाहर जाके ऑपरेशन का रिजल्ट आने का वेट करने लगता है। तभी उसे हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की व्हीलचेयर पे बैठी नजर आती है जिसने रेड कलर की हील पहन रखी थी और उसे देखने के बाद टिमोथियो की सांसें थम जाती है। तभी यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम एक बार फिर से टिमोथियो को देखते हैं जो कि हर रोज की तरह अपने हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो कार मैकेनिक को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे इटाली नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे मैकेनिक की शॉप दिखाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो दुकान बंद थी जिस वजह से इटाली उसे अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद टिमोथियो अपनी वाइफ एल्सा को कॉल करता है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कॉल पिक नहीं करती, जिस वजह से टिमोथियो गुस्से में एक बार शॉप में जाता है और वहां जाने के बाद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में होने के बाद वो दोबारा से इटाली के घर चला जाता है। वहाँ इटाली उससे बात कर ही रही थी लेकिन वो अचानक से जबरदस्ती उसके साथ घबाघब करने लगता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टिमोथियो और एल्सा को एक साथ बातचीत करते हुए देखते हैं और उसके बाद टिमोथियो एक बार फिर से इटालिया के पास जाता है जहाँ जाने पे उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो इटाली से माफी मांगता है, जिस पे इटाली भी उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानती और वो भी उसे माफ कर देती है। लेकिन इसके बाद भी टिमोथियो की हरकतें नहीं बदलती और उसे इटाली की लत लग चुकी थी, जिस वजह से वो अब हर रोज इटाली के घर में जाके उससे मिलना जुलना और उसके साथ घबाघब करने लगा था। ये सिलसिला इन दोनों के बीच में काफी दिन तक ऐसे ही चलता है और ये दोनों मिलकर आपस में चरम सुख का आनंद लेते हैं। एक दिन इटाली की तबीयत खराब होने की वजह से टिमोथियो उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इटाली प्रेग्नेंट है। ये देखने के बाद टिमोथियो का नेचर काफी ज्यादा बदल जाता है और वो इटाली का ख्याल रखने लगता है, जिसके बाद वो इटाली को शॉपिंग पे ले जाके उसे बहुत सारी चीजें दिलवाता है और उसके बाद वो इटाली को एक रेड हील दिलाता है, जिसे देखने के बाद हम ये बात समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में रेड हील पहन के जो लड़की बैठी हुई थी वो इटाली थी। रात में हम टिमोथियो को अपनी वाइफ एल्सा से बात करते हुए देखते हैं जहाँ एल्सा उसे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनने के बाद टिमोथियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इन चीजों को कैसे मैनेज करेगा और इसी टेंशन की वजह से वो इटाली से मिलना जुलना बंद कर देता है और वो अपना ज्यादा टाइम अपनी वाइफ एल्सा के साथ उसकी देखभाल करने में बिताता है। लेकिन इटाली को टिमोथियो से मिलना था इसलिए वो एक दिन उसके हॉस्पिटल में चली जाती है और इटाली टिमोथियो के पास जाके रोने लगती है क्योंकि वो उसे इतने दिनों में मिलने के लिए नहीं आया था। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से टिमोथियो डिसाइड करता है कि वो इटाली से मिलने के लिए जाएगा और इटाली के पास पहुंचने के बाद टिमोथियो देखता है कि वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है। तब वो इटाली को ऐसे बिहेव की वजह से उसे डांटने लगता है। तभी वो टिमोथियो को बताती है कि मैंने पास के ही डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे को गिरा दिया है और ये सुनने के बाद टिमोथियो अंदर से बौखला जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और इस सब के बाद टिमोथियो एक बार फिर से एल्सा पे ध्यान देने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो एल्सा के साथ कहीं बाहर था तो उसे सामने इटाली दिखती है जहाँ टिमोथियो अपनी वाइफ एल्सा को घर भेज देता है और वो खुद इटाली से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद वो इटाली के पास जाके उससे माफी मांगता है। लेकिन इटाली कहती है कि मुझे पता है कि एल्सा के पेट में भी बेबी है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली खराब हो और बात आगे ना बिगड़े, इसलिए मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ एल्सा को एक बेटी होती है जिसका नाम ये लोग एंजेला रखते हैं और ये वही एंजेला है जिसका हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक्सीडेंट देखा था। तभी हम यहाँ पे एक बार फिर से टिमोथियो को इटाली के साथ देखते हैं जहाँ वो खुद इटाली को उसके होम टाउन छोड़ने के लिए जा रहा था, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और टिमोथियो इटाली से कहता है कि मैं अब तुमसे हद से ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं अपनी वाइफ एल्सा को डाइवोर्स देके तुम्हारे साथ रहूंगा, जिसपे इटाली उससे इस बात से मना करती है। लेकिन टिमोथियो उसकी बात नहीं मानता और वो हर बात पे बस यही बोलता है कि मैं अपनी वाइफ एल्सा को डाइवोर्स देके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद आधी रात में अचानक से इटाली की तबीयत खराब हो जाती है और टिमोथियो उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि लोकल डॉक्टर से बच्चा गिरवाने की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से उसकी इनसाइड ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जिसके बाद टिमोथियो अपनी हिम्मत दिखाते हुए इटैली का इलाज करता है और ऑपरेशन के बाद इटैली को होश आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच पाती और ज्यादा दर्द होने की वजह से वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। ये देखने के बाद टिमोथियो को काफी ज्यादा दुख होता है और वो इटैली की याद में अपने पास एक रेड सैंडल रख लेता है। तभी यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नर्स टिमोथियो को बताती है कि एंजेला अब खतरे से बाहर है। और यहाँ हमें एक बात पता चल जाती है कि टिमोथियो ने आखिर एंजेला का ऑपरेशन क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था जिस तरीके से वो इटैली को नहीं बचा पाया, उसे डर था कि कहीं वो अपनी बेटी को भी ऐसे ना बचा पाए। और यही रीजन है कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। अपनी बेटी को खतरे से बाहर होता हुआ देख के उसे काफी ज्यादा खुशी होती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 86% लाइक किया है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।